हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा, आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एनटीए ने किस तरीके से इस बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर अपनी मनमानी करी है, एक तरीके से आपके भविष्य के साथ खेला है। उसके अगेंस्ट हमने आवाज उठाने की बात करी थी और ये वीडियो आपका उसी के लिए रहेगा। देखिए, सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के अंदर नहीं, जो कि आपका 23 जून लॉ का एग्जामिनेशन हुआ था, बल्कि कुछ एग्जामिनेशन और के अंदर भी, जैसे आपका इंग्लिश के एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां पर तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा के दे दिए। एक एग्जामिनेशन के अंदर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उठा के दे रहे हैं, दूसरे एग्जामिनेशन के अंदर आप पूरे के पूरा एग्जाम पैटर्न बिना इंटीमेशन के आप चेंज कर देते हैं और स्टूडेंट्स को बताते भी नहीं कि हम क्या पूछने वाले हैं, आपसे क्या पूछा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, क्या ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जो बच्चा जिन चीजों को कभी प्रिपेयर ही नहीं करता। उसी के अगेंस्ट आपका ये हल्ला बोल का सेशन जो है रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन दूंगा एनटीए को, कि आपका जो लॉ का सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके चेंजेस होने जरूरी हैं, क्योंकि अगर चेंजेस नहीं होते तो इसी तरीके से आपका एग्जामिनेशन आता रहेगा और आप बिल्कुल शायद अंधेरे में रहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन जो है मैं बना चुका हूं, स्टूडेंट्स का नाम जो है मैंने अनेक्शर नंबर 1 के लिस्ट के अंदर डाल दिया है। तो अगर अभी तक आपने मुझे मैसेज नहीं किया है, अपना नाम नहीं बताया, अपना रोल नंबर नहीं बताया, तो भाई आप बता दीजिए, क्योंकि ये सारे बच्चे जो हैं अपना नाम रोल नंबर मुझे बता चुके हैं और मैं इनके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन जो एनटीए तक सबमिट करने वाला हूं कि आपने पेपर सही से नहीं बनाया। जो एग्जाम पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए था वो एग्जाम पैटर्न भी आपके द्वारा जो है फॉलो नहीं किया गया। छोटा सा सेशन रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल सेशन आप लोगों के लिए मुझे लगता है रहने वाला है, क्योंकि शायद इस सेशन के बाद आप लोग भी सोचेंगे कि अब हमें नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि अगर आपका एग्जामिनेशन अच्छा गया है तो आप वेट जरूर कीजिए अपने आंसर की का, कि मेरी प्रोविजनल आंसर की आएगी तो मैं उसको चेक करूंगा। लेकिन अगर आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट तैयारी का मतलब है दिसंबर तक। देखिए, पता भी नहीं लगेगा कब आपका दिसंबर जो है आ गया। अभी जुलाई आपका चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ 5 महीने रह जाएंगे और 5 महीनों के अंदर वापस से आपको क्या करना है, वापस से आपको 10 यूनिट्स प्रिपेयर करनी होंगी। तो मतलब हर यूनिट प्रिपेयर करने के लिए आपके पास लगभग 15 दिन ही तो बचे हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी यूनिट उठा लीजिए तो हर यूनिट करने के लिए आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे। अगर इस सोच में बैठे रहोगे कि भाई मैं बहुत परेशान हूं, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मैं शायद कुछ और कर सकता था, तो आपका दोबारा से टाइम वेस्ट होगा और दोबारा से आपके एग्जामिनेशन जो अच्छा नहीं जाएगा। तो बेटर अप्रोच क्या है? बेटर अप्रोच यही है कि अभी से अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए अगर आपका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ था तो। अच्छा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस आपके पहले पूछे जाते थे वो आपके बहुत हाई नंबर में पूछे जाते थे। इस बार देखा जाए तो मुश्किल से 3, 4 या 5 क्वेश्चन जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट से। पब्लिक इंटरनेशनल ऑन द अदर हैंड आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है बढ़ा दिए गए। अभी जब पूरा पेपर आपके पास आ जाएगा उसको भी एनालाइज करा जाएगा। जैसे प्रोविजनल आंसर की जब आपकी आएगी तो एग्जैक्टली हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, तो हम हर यूनिट वाइज बाइफिकेशन करेंगे और देखेंगे किस यूनिट से कितना आपका चेंज जो है आपको देखने को मिला। एक तरीके से मुझे लग रहा है कि आपका जो लॉ ऑफ क्राइम्स का जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, उसको तो एक तरीके से हटा ही दिया गया है। उससे तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे, उसको सिलेबस में भी क्यों रखा है, शायद हमें एनटीए से ये भी क्वेश्चन जो है करना चाहिए। अब मैं बता दूं कि पिटीशन के अंदर मैंने ये इस रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या क्या चीजें इसके अंदर लिखी। पहली बात इसके अंदर लिखी गई है कि आप देखिए कि आपके जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे आपने वो ज्यादातर जो है पूछने की कोशिश करी है। पहली बात, हमारे पास जो राइट है, हमारे पास एक राइट रहेगा कि हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए क्या बात सही रहेगी, क्या बात सही नहीं रहेगी। तो हमें भी अधिकार है अपनी बातें कहने का। तो पहली बात, ये रिप्रेजेंटेशन आपको उस बेसिस पे रहेगा। दूसरा, जो आपके क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे गए हैं,
लगभग अगर हम देखें 1/4 ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो है क्रोनोलॉजी बेस्ड रहा था इस बारी, और उसके तहत ही बच्चे जो हैं थोड़ा ज्यादा परेशान हैं। और ये बात हमें देखिए, एक बात हमें एक्सेप्ट करनी भी पड़ेगी। जब हम मैराथॉन्स कर रहे थे, जब आपके क्वेश्चंस आप लोग कर रहे थे, जैसे क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आता था वैसे ही आप लोग जो है एक तरीके से परेशान हो जाते थे कि सर ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। और अगर वही चीज एग्जामिनेशन के अंदर बहुत भारी मात्रा के अंदर आ जाए तो आप वैसे ही परेशान हो जाएंगे। तो एक कारण आपका वो भी बहुत है, तो ये भी आपकी चीज जो ऐड करेगी। प्लस असर्शन रीजनिंग जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर होनी चाहिए थी वो आपकी नहीं है। आप एक्सपेक्ट करके चलते कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने लिखा हुआ इसके अंदर, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में लिखा हुआ इस क्वेश्चन के इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर। इनफैक्ट आपका जो क्रिमिनल लॉ, इंडियन लॉ है, उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि आपका आईपीसी, बीएनएसएस, ये सारी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर नहीं है, तो शायद इंडियन लॉ को एक तरीके से इग्नोर करा जा रहा है और सिर्फ एग्जामिनर का या एनटी का फोकस कहां पर है, सिर्फ आपका इंटरनेशनल कन्वेंशंस के ऊपर या इंटरनेशनल लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन उठाना ये भी बनता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमारे इंडियन लॉज की एनटीए ही अहमियतता नहीं दिखा रहा, क्या एनटीए ही उसकी कदर नहीं कर रहा? क्योंकि अगर वो ही नहीं आप पूछोगे तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे उस पे अपना रिसर्च वर्क करेंगे, उसको कॉलेजेस में पढ़ाने का काम जो है करेंगे? शायद ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहना चाहिए जो हमें एनटीए से पूछना चाहिए। हालांकि सारे पॉइंट्स आपके रिप्रेजेंटेशन के अंदर कवर कर दिए गए हैं। होपफुली मेरी साइड से जो हो सकता है मैं वो स्टेप एनटीए के अगेंस्ट लेने की कोशिश करूंगा। अगेंस्ट से बढ़ के या हट के अगर मैं बोलूं तो आपके फेवर की बात जो है मैं एनटीए तक रखने की मैं कोशिश करूंगा और उनको समझाने की पूरी कोशिश करी जाएगी कि देखिए आप जो कर रहे हैं आपको एक स्पेसिफाइड तरीके से चलना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर जो शायद रिक्वायर्ड एज पर लॉ तरीका होता है वही उस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। अगर उसके डेरोगेशन में आप लोग जाते तो भाई स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाएंगे, और अगर आप लोग ही मेरे साथ मिलकर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद वो आवाज की वैल्यू जो है वो शायद कम हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं रिप्रेजेंटेशन देने में आगे आए और बोलें कि सर या एनटीए देखिए आपकी साइड से जो लॉ का एग्जामिनेशन बनाया जा रहा है उसमें क्रोनोलॉजी ज्यादा है, फैक्ट ज्यादा है और आपकी एक्चुअल नॉलेज टेस्टिंग जो है वो कम हो जाती है। जो बच्चा 6 महीने से पढ़ रहा था, जो सोचता है कि भाई मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, शायद उसके ऊपर आपने एक तरीके से वार किया है या उसके ऊपर आपने एक तरीके से आपने बोला है कि भाई तेरे पढ़ने लिखने का शायद फायदा नहीं होगा। क्योंकि वो बच्चा भी जो शायद तुक्के मारता वो भी शायद इस एग्जामिनेशन को भी शायद क्वालिफाई कर सकता है या कम से कम आपसे ज्यादा क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकता है। अब देखिएगा, जरूरी है कि आप लोग अगर किसी ने भी नाम नहीं दिया है तो आप दे दीजिए, क्योंकि मंडे को मैं ये रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दूंगा। उसके बाद अगर आपके नाम आएंगे तो फिर मैं नहीं डाल पाऊंगा, तो एक ही रिप्रेजेंटेशन में डाल रहा हूं यहां पर। मंडे को मैं ये रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दूंगा एनटीए के पास, और अगर आप लोग अपना नाम यहां पर डलवाना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके currents_textbook के नाम से आप मुझे नाम और रोल नंबर अपना मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी इस वीडियो के अंदर नहीं रहेगा, सिर्फ इतनी सी बात है कि हम रिप्रेजेंटेशन फाइल कर रहे हैं और हम एनटीए में आपका एग्जाम को और उसकी क्वालिटी मेंटेन करने की बात करें। क्वालिटी, हमें फैक्ट्स बेस्ड क्वांटिटी नहीं चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कन्वेंशन जो रट लेगा उसका एग्जाम क्वालिफाई जाए, हमें वो नहीं चाहिए। हमें एग्जाम में क्वालिटी चाहिए कि आप हमारा माइंड टेस्ट करें, आप ये टेस्ट करें कि भाई हम क्या वो लॉजिकल रीजनिंग से सोच के कि हम आंसर्स अपने कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें एग्जाम के अंदर वो चाहिए। आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर जरूर आप अपना नाम रोल नंबर भेजिए। अगर आपने नहीं भेजा अब तक, रिप्रेजेंटेशन में फाइल करो, हम स्टेप्स ले रहे हैं एनटी के खिलाफ, तो मेरे हिसाब से शायद एक पॉजिटिव चीज रहेगी आप लोगों के लिए भी। और लॉ वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये आपको मौका छोड़ना चाहिए और अपना नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोगे तभी कुछ हो पाएगा, तभी आपकी एनटीए जो है सुनने का काम करेगा। बाकी अगर आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं, किसी का भी एग्जाम अच्छा बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगला स्टेप यही है कि अब आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, पता भी नहीं लगेगा कब आपका ये टाइम पीरियड जो है आपका निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।
थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू।